2024 की जंग से पहले सीएम योगी ने खेल दिया दांव। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वीसी को दी बड़ी सौगात। बीजेपी और संघ के करीबी रहे हैं कुलपति तारिक मंसूर। अब योगी के यूपी में तारिक दिलाएंगे मोदी को विजय। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री भगवाधारी योगी आदित्यनाथ की छवि एक ऐसे कट्टर हिंदुत्ववादी नेता के रूप में है जो डंके की चोट पर हिंदुत्व और हिंदुस्तान के मुद्दे पर बात करते हैं और ताल ठोककर कांग्रेसी गढ़ राजस्थान में हुंकार भरते हैं। हमारा राष्ट्रीय धर्म सनातन धर्म है। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। आप सभी श्रद्धालु जनों ने भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। आज भारत की भावनाओं के अनुरूप भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान राम के भव्य मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है। योगी की जुबान से निकलने वाले हिंदूवादी बयानों की वजह से उनकी छवि मुस्लिम विरोधी बनाने की खूब कोशिश की गई और उनका डर दिखाकर विपक्ष वोट भी खूब बटोरता रहा। मगर मुसलमानों के साथ योगी का क्या रिश्ता है, ये बात उन्होंने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में ही बता दी थी, जब एक बयान में उन्होंने कहा कि मेरा वही रिश्ता उनके साथ में है जो उनका रिश्ता मुझसे है। उत्तर प्रदेश सरकार में एक मुस्लिम मंत्री हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, नकवी जी और भी इस प्रकार के चेहरे हैं। आरिफ मोहम्मद खान जी केरल के राज्यपाल के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। मेरा किसी व्यक्ति, जाति या मजहब से विरोध नहीं है, लेकिन हाँ, जिसका विरोध भारत से है, भारतीयता से है, स्वाभाविक रूप से हमारा उससे विरोध है। सीएम योगी का बयान बता रहा है कि उन्हें भारत विरोधियों से दिक्कत है, किसी खास धर्म या व्यक्ति से नहीं है। और ये बात एक बार फिर साबित हो गई जब एक तरफ जहां अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर को लेकर योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है, जिसने यूपी की सियासत में तहलका मचा दिया है। दरअसल यूपी विधान परिषद में करीब 1 साल से नामित सदस्यों की सीट खाली है, जिसे भरने के लिए योगी सरकार ने 6 उम्मीदवारों का नाम क्लियरेंस के लिए राज्यपाल के पास भेजा है, जिनमें रजनीकांत माहेश्वरी, साकेत मिश्रा, लालजी प्रसाद निर्मल, राम सूरत राजभर, हंसराज विश्वकर्मा और सबसे चौंकाने वाला नाम तारिक मंसूर का है, जो मुस्लिम होने के साथ साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति भी हैं। उनका नाम इस लिस्ट में शामिल होना ही यूपी की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि साल 2014 में जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, बीजेपी ने मुस्लिमों को टिकट देकर मैदान में उतारने से परहेज ही किया है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने तारिक मंसूर को एमएलसी उम्मीदवार बनाकर एक बड़ा दांव खेला है। माना जा रहा है कि इस फैसले के जरिए योगी सरकार मुस्लिम वोट बैंक में बीजेपी को लेकर बनी सोच को मिटाने की कोशिश करना चाहती है, इसलिए सरकार तारिक मंसूर को एमएलसी बनाना चाहती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू के कुलपति हैं तारिक मंसूर। अलीगढ़ के अबर लेडी फातिमा स्कूल से शुरुआती शिक्षा ली। एएमयू से ही तारिक मंसूर ने माध्यमिक शिक्षा हासिल की। मेडिकल की पढ़ाई के बाद जेएन मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर बने। तारिक मंसूर को एएमयू की गेम्स कमेटी का सचिव भी बनाया गया। तारिक के पिता एएमयू के लॉ फैकल्टी में चेयरमैन और डीन थे। तारिक की पत्नी प्रोफेसर हामिदा तारिक जेएन मेडिकल कॉलेज में है।
यूपी की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी राजनीति का एक अहम केंद्र रही है। इस यूनिवर्सिटी से मोदी योगी सरकार के विरोध में आवाजें उठती रही हैं। यहाँ तक कि जब देश सीए विरोध की आग में झुलस रहा था तो एएमयू से भी सरकार विरोधी सुर खूब उठे थे और आज उसी एएमयू के कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर को योगी सरकार एमएलसी बनाने जा रही है और एमएलसी बनने के बाद वो पहले कुलपति होंगे जो बीजेपी में शामिल होंगे। बहरहाल आपको बता दें, जल्द ही एमएलसी बनने जा रहे तारिक मंसूर बीजेपी के साथ साथ संघ के भी करीबी रहे हैं। उनके बेटे की शादी में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हुए थे। इतना ही नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी वर्ष समारोह में पीएम मोदी को भी उन्होंने ही आमंत्रित किया था। साल 2017 से एएमयू के वीसी की जिम्मेदारी संभाल रहे तारिक मंसूर का कार्यकाल वैसे तो साल 2022 में ही खत्म हो गया था, मगर राष्ट्रपति ने 1 साल के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया था, जो इसी साल पूरा होने वाला है। यानी मई में वो पद से रिटायर हो जाएंगे और रिटायरमेंट के बाद यूपी विधान परिषद में एमएलसी के तौर पर नजर आएंगे। वैसे योगी सरकार के इस कदम पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।